एक लंबे इंतजार के बाद संसद का मॉनसून सत्र होने वाला है 14 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में। लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान जो ये सत्र है, ये अपने आप में अनोखा होगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की जो सिटिंग्स हैं, वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होंगी। पहले दिन लोकसभा मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, जो कि 9 बजे से 1 बजे तक है, और उसके बाद राज्यसभा 3 बजे से 7 बजे तक होगा। बाकी सारे दिनों में राज्यसभा मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। ये पहली बार है जबकि संसद में सदनों के साथ-साथ जो गैलरीज हैं, उसमें भी सांसद बैठेंगे। इसके लिए खास इंतजाम भी किया गया है। लेकिन वहीं पे प्रश्नकाल इस संसद सत्र के दौरान नहीं होगा। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि लिखित जो प्रश्न होते हैं, जो अतारांकित प्रश्न होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। विपक्ष ने इसको लेकर के विरोध भी किया है कि ऐसा क्यों है कि इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं हो रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से चक्षु रॉय। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च संसद संबंधित शोध कार्य करता है, सांसदों को भी शोध में असिस्टेंस देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो ये फैसला है सरकार का कि प्रश्नकाल इस बार नहीं होगा, हालांकि अतारांकित प्रश्न होंगे जिसका कि लिखित जवाब मिलता है, लेकिन विपक्ष के सांसद इससे खुश नहीं है। कितना जरूरी है प्रश्नकाल संसद के सत्र में? मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि प्रश्नकाल होता क्या है। लोकसभा में जो पहला घंटा होता है वो सरकार से प्रश्न पूछने के लिए रखा जाता है। उस पहले घंटे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के संसद सदस्य सरकारी मंत्रियों से सवाल कर सकते हैं कि उनकी जो मिनिस्ट्रियां हैं वो कैसा काम कर रही हैं। ये जो सवाल हैं एमपीज को इन्हें 15 दिन पहले देना पड़ता है ताकि सरकार उनका जवाब बना सके, और उसके बाद वो जवाब संसद में रखा जाता है। तारांकित जो प्रश्न हैं जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं 11 से 12 बजे लोकसभा में, उसमें जब सवाल पूछा जाता है तो मंत्री हाउस के अंदर खड़े होते हैं और उसका मौखिक जवाब देते हैं, और उसके बाद जिसने सवाल पूछा है, जिस संसद सदस्य ने सवाल पूछा है, वो उसके ऊपर एक फॉलो अप सवाल भी कर सकता है। अब इससे दो चीजें होती है। पहली चीज ये होती है, जब भी कोई सवाल पूछा जाता है किसी दूसरे व्यक्ति से तो आपको उससे जानकारी मिलती है। दूसरा ये होता है कि जानकारी मिलने के साथ साथ आप दूसरे व्यक्ति को ये बता पाते हैं कि उसमें कामकाज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जैसे अंजलि, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपने अपना दिन कैसे व्यतीत किया, अगर मैं और आप साथ में काम कर रहे हैं और मैं आपसे पूछूं कि आज आपने अपना दिन कैसे व्यतीत किया, तो आप मुझे अपनी दिनचर्या के बारे में बताएंगे, और उसके बाद आपको ये भी लगेगा कि भाई मैंने हो सकता है लंच ब्रेक थोड़ा ज्यादा लिया या मैंने चाय पे ज्यादा समय किया, तो अगले दिन फिर आप उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्नकाल सरकार के ऊपर अंकुश रखने का काम करता है, वो चाहे तारांकित सवाल हो चाहे अतारांकित सवाल। और ये संसदीय कार्रवाई में सरकार के ऊपर अंकुश रखने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म माना जाता है। और एक चीज आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कही थी कि अतारांकित सवाल, वो सवाल जिनका की मौखिक जवाब नहीं, जिनका लिखित जवाब आता है, वो अभी भी अलाउड है। इस सत्र में आप संसद सदस्य लिखित सवाल पूछ सकेंगे जिसका लिखित जवाब आएगा, और उससे भी वो ध्यान आकर्षण कर पाएंगे कि सरकार किन चीजों पर कैसा काम कर रही है। और सरकार के लिए भी प्रश्नकाल एक काफी फायदेमंद चीज है, क्योंकि सरकार ये बता पाती है कि उसकी स्कीम्स कैसी चल रही हैं, उसने क्या क्या अलग अलग स्कीम्स पर काम किया है। तो सरकार अपने कामकाज का ब्यौरा दे पाती है, और सरकार ये भी बता पाती है ऑथेंटिक डेटा जो कि लोगों को मालूम होना चाहिए सरकारी कार्रवाई के बारे में, वो थोड़ा सा आ जाता है लोगों के सामने। तो इस बार जबकि प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, ये कितना बड़ा एक लॉस है संसद सत्र के लिए? देखिए, संसद के कार्रवाई में प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से मैं मानता हूं कि नहीं देखना चाहिए। संसद का एक दायित्व है, हमारे संविधान ने संसद को कुछ काम करने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। कानून बनाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकारी कामकाज पर अंकुश रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
लोगों का प्रतिनिधित्व करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जब भी संसद इनमें से किसी एक दायित्व पर अपना उतना ध्यान नहीं दे पाती, तो उसका जो फर्क है वो हमारे गवर्नेंस सिस्टम पर पड़ता है। अब कार्यपालिका कैसे काम कर रही है या कैसे काम नहीं कर रही है, उसके ऊपर अंकुश रखने के लिए हमारे देश में सिर्फ एक ही सिस्टम है, और वो है हमारी संसद का। तो वो एक थोड़ा सा गैप हमारी गवर्नेंस में आता है। अब उसको तोला कैसे जाए, उसको नापा कैसे जाए, इसकी तो मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है कि मैं दे सकूं कि आपको 50% लॉस हुआ या 10% लॉस हुआ या एक ही घंटे का होता है तो इतना परसेंट लॉस हुआ। ये जरूर है कि अगर जो वो मौखिक प्रश्न है अगर वो होते तो आप और मैं सामने देख पाते कि वो जवाब क्या आ रहे हैं, और उन जवाबों को हम या तो YouTube पे देख पाते या संसद के चैनल पर देख पाते और उसके ऊपर डिस्कशन कर पाते। तो एक वो थोड़ा सा जब प्रश्नकाल होता है तो काफी लाइवली एटमॉस्फेयर रहता है हाउस के अंदर। मंत्री तैयार होके आते हैं, अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं बताने के लिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। संसद सदस्य जिन्होंने वो सवाल पूछा है वो भी तैयारी के साथ आते हैं ये कहने के लिए कि भाई मंत्रियों को अगर घेरना है तो कैसे घेरा जाए, या फिर और उन्हें डीप में जाना है किसी इशू के तो वो कैसे किया जाए। इसके साथ ही ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि सामान्यतः जो मॉनसून सत्र होता है लगभग 4 हफ्तों का होता है, इस बार सिर्फ 10 दिन का है। हालांकि इसमें कोई वीकेंड ब्रेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य से कम दिन होगा ये सत्र। साथ ही 0 आवर के बारे में अभी तक हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं कहा है सरकार ने, लेकिन शायद आधे घंटे का 0 आवर हो। इससे कितना फर्क पड़ेगा? अंजलि जी, जब आप मॉनसून सत्र की अवधि को देखें तब जो नॉर्मल मॉनसून सत्र रहता है उसमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो हैं जिस दिन काम होता है 4 हफ्ते में फिर वो 20 या 21 दिन निकलते हैं, क्योंकि हम उसमें से सैटरडे और संडे हटा देते हैं। अब इस बार क्योंकि सैटरडे और संडे पर भी काम होगा तो मेरे ख्याल से 18-19 दिन निकल रहा है। अब इसमें 2 चीजें देखने की है कि जो अवधि है वो क्यों जरूरी हो जाती है। अवधि इसलिए जरूरी हो जाती है ताकि संसद में चर्चा का समय सबको मिल सके। मुझे ये लगता है, इसकी अनाउंसमेंट तो नहीं आई है, बट मुझे ये लगता है कि लोकसभा का जो सत्र चलेगा, क्योंकि वो दोपहर से शुरू होगा, तो हो सकता है वो थोड़ा लंबा जाए। तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 4 घंटे में ही चर्चा हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। मुझे ये लगता है क्योंकि उसके बाद किसी हाउस की सिटिंग नहीं है तो वो हो सकता है सत्र थोड़ा सा लंबा जा सकता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, अगर वो हाउस लोकसभा की अगर वो अवधि बढ़ेगी और थोड़ा सा ज्यादा वहां पे डिस्कशन होगा तो वो डिस्कशन विधायी कार्रवाई पर भी होगा और हो सकता है वो डिस्कशन 0 आवर पे भी हो। क्योंकि पिछले सत्रों में देखा गया है कि जब लोकसभा का विधायी कार्रवाई खत्म हो जाती है तो माननीय स्पीकर महोदय ने हाउस को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके वहां पे 0 आवर की को इस्तेमाल किया गया है उस समय को। अब क्योंकि टिप्पणी या फिर कोई बुलेटिन नहीं आई है संसद से तो मैं इस पर कोई फॉर्मल कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट मुझे ये लगता है कि अगर अवधि बढ़ेगी तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। जी। इसके साथ ही एक जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि अक्सर प्रश्नकाल में विपक्ष कुछ और मुद्दे उठाता है, प्रश्नकाल डिसरप्ट हो जाता है। ये अपने आप में कितना वैलिड आर्गुमेंट है ये कहने के लिए कि प्रश्नकाल नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये हमारे संसदीय इतिहास में पिछले 2 दशकों में मैंने ये तो जरूर देखा है कि जो भी हाउस के अंदर हल्ला होता है वो पहले घंटे में होता है। अंजलि, आपको भी याद होगा क्योंकि आप संसद को काफी समय से देख रही हैं। जी। जब माननीय हामिद अंसारी लोकसभा राज्यसभा के सभापति थे जी। तो उस वक्त हल्ला इतना बढ़ गया था कि उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही का जो प्रश्नकाल का समय था उसको 11 बजे से हटा के उसे थोड़ा सा 1 घंटे बाद कर दिया था। 12 बजे कर और दिया। उनका ये जी और उनका ये मानना था कि अगर हल्ला सुबह के समय होगा या पहले घंटे में होगा
तो एटलीस्ट जो प्रश्नकाल का समय है उसका नुकसान नहीं होगा। जी। अंजलि, मेरा यही मानना है कि प्रश्नकाल हमारी संसदीय कार्रवाई में एक ऐसा घटना है जिसको जब डिसरप्ट किया जाता है तो वो कभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसका एक सीमित समय रहता है। 0 आवर को आप 6 बजे के बाद कर सकते हैं। विधायी कार्रवाई में आप देर रात तक बैठ सकते हैं, जिसमें संसद बैठी भी है। बट चाहे संसद 8 बजे तक बैठे, चाहे संसद 10 बजे तक बैठे, अगर एक बार प्रश्नकाल में डिसरप्शन हुआ तो वो समय वापस नहीं आ पाता। और क्या प्रश्नकाल डिसरप्ट हुआ है? बिल्कुल डिसरप्ट हुआ है। ये आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, आपके दर्शकों ने भी देखा होगा। क्या ऐसा होना चाहिए? मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि संसद की किसी भी कार्रवाई में डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। संसद चर्चा के लिए बनी। अगर आपका कोई मत है जो कि आप रखना चाहते हैं तो उसको आराम से संसदीय प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स से लेके रखा जा सकता है। इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हाउस पहले क्वेश्चन आवर में अगर डिसरप्ट हुआ है तो इसका ये भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि उसको पूरी तरह से खारिज किया जाए। इस बार खारिज तो नहीं किया गया, इस बार सिर्फ इस सेशन की स्थिति को देखते हुए उसको सस्पेंड किया गया है। बट ये अब ये तर्क और वितर्क की बात है कि अगर पहले डिसरप्ट हुआ गया था तो क्या इस बार नहीं करना चाहिए या फिर इसकी रेलेवेंस है कि नहीं है। जरूरी सवाल मेरे ख्याल से ये है कि हमारी संसदीय कार्रवाई का प्रश्नकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि इस महत्वपूर्ण हिस्सा का जो काम होता था वो काम हम अपनी संसदीय कार्रवाई में कर सकें। अब वो मौखिक रूप से करें, वो लिखित रूप से करें, वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन से करें या किसी और चीज से करें। और अगले सेशन के लिए हम ऐसी क्या तैयारी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थितियां चलती रहीं तो उसमें क्या हम प्रश्नकाल ठीक से कर पाएंगे कि नहीं कर। प्रश्नकाल को लेकर के विपक्षी दलों का विरोध जारी है कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है और होना चाहिए इस सत्र में भी। फिलहाल संसद का सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है, एक ऐसे वक्त में जब भारत एक पैंडेमिक से गुजर रहा है, भारत ही नहीं पूरा विश्व गुजर रहा है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति के ऊपर भी नजर बनी हुई है सबकी। अभी जीडीपी के आंकड़े आए हैं और भारत चीन सीमा पे तनाव भी है। इन सब के बीच में जो संसद सत्र होगा निसंदेह वो अपने आप में अनोखा होगा हर तरीके से। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चक्षु जी।